हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो में मैं लेकर आया हूं और उस वीडियो का जो टाइटल है, उस वीडियो का जो टॉपिक है, जो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार मैं आपको 3 इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। बिग न्यूज फॉर सीबीएसई की। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? क्या ओपन बुक एग्जाम की मंजूरी दे दी गई है? नंबर 2, दूसरा टॉपिक क्या है आपका कि क्या आपकी मॉडर्न पॉलिसी जो है सिलेबस की वो लागू कर दी गई है? और तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि क्या बोर्ड आपके 2 बार होने जा रहे हैं, 2024 और 2025 की मैं बात कर रहा हूं। पूरी इंफॉर्मेशन मैं इसकी आपको देने आया हूं। क्या सीबीएसई आपको इस साल 2 बोर्ड कराएगी? बच्चों सारी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आज जो मेरा टाइटल रहेगा, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक क्या है आपके लिए? वो टॉपिक ये है, मैं आपके लिए 3 सबसे मजेदार टॉपिक लेके आया हूं। पहला टॉपिक, क्या ओपन बुक एग्जाम होंगे? दूसरा टॉपिक, क्या सीबीएसई 2 बार एग्जाम कराएगी? और तीसरा टॉपिक क्या बच्चों, क्या मॉडर्न पॉलिसी कंप्लीटली लागू हो गई है, कुछ चेंजिंग बाकी है? बच्चों आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए 9 से 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास 9 to 12 के लिए। बच्चों मैं आपको पूरी एक इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करो। या सब्सक्राइब करोगे तो बच्चों ये वीडियो बहुत आगे तक चलेगी, और जब आगे तक चलेगी बच्चों, ना जाने कितने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे इन 3 टॉपिक पर। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके लिए हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, उसमें अब आपको पढ़ानी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीबीएसई की बिग न्यूज दे देता हूं। देखो बच्चों, पहली मैं आपको बताता हूं मॉडर्न पॉलिसी के बारे में। ये है क्या, ये क्या लागू हो गया है? बच्चों क्लास 9th और 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट चेंज कर दिया गया है और उसके लिए लागू कर दी गई है। और अब बात करते हैं 10th की और 12th की। बच्चों 10th और 12th का जो इस बार 2024 और 25 में एग्जाम होने वाला है, उसका पैटर्न समझ लीजिए। उसका पैटर्न पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। पूरा पैटर्न मैं आपको समझाता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो बच्चों, करना क्या है, बस आपको छोटा समझना है। अभी तक जो बच्चे 10th के और 12th क्लास वाले जो बच्चे थे, 10th के और 12th क्लास वाले बच्चे थे जो एग्जाम देने जा रहे थे, उनको 40 मार्क्स के एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडी मिल रही थी। याद करो बच्चों, आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, आपको केस बेस्ड स्टडी और सारा मैटर मिला के 40 मार्क्स के आपको एमसीक्यू मिल रहे थे। तो बच्चों सीबीएसई ने इस बार इसको खारिज कर दिया गया, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब जो आपका 2024 में एग्जाम होगा, उसका आपका 25-24 में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो 50% मार्क्स से कर दिए गए हैं। 50% मार्क्स से कर दिए गए बच्चों। 9th और 11th तो पहले चेंज कर दिया, 10th और 12th की मैं बात कर रहा हूं, अब वो 50% वाले कर दिए गए हैं। ये बेहतरीन न्यूज है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा बिग न्यूज है। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन सिलेबस के साथ साथ अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि अब जो आपके सैंपल पेपर आएंगे बच्चों, उनमें आपको ये साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो मॉडर्न पॉलिसी है बच्चों, उसमें आपका सिलेबस 50% एमसीक्यू कर दिया गया है। भाई आपसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, रटने की तो बिल्कुल छोड़ दो। किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो, रट्टाफिकेशन मत करना। क्योंकि अब जो आपका जो क्वेश्चन है 50% एमसीक्यू बना दिया है, माइंड मैप है पूरा, आपका माइंड मैप है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग अगर आपने कर ली बच्चों, ये मार्क्स आपके कंप्लीटली पूरे हो जाएंगे, इन्हें कोई भी नहीं काट सकता। तो याद रखना, 9 to 12th वालों के लिए जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, अब वो एमसीक्यू 50 के कर दिए गए हैं। तो ये एक चेंजेस हुआ है सीबीएसई के अंदर, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये पहली इंफॉर्मेशन है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आपका चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, सबकी बात कर रहा हूं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते थे, 40% आपको लॉन्ग आता था। याद करो, आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, बोर्ड में 40% आपका लॉन्ग आता था। अब बच्चों उसको कम कर दिया गया है, वो 30% आपको आएगा। इसीलिए लॉन्ग पर आपको ज्यादा फॉलो नहीं करना है। बात आ रही है समझ में? 2 चीज पर डिस्कस हुआ है बच्चों। क्या हुआ है कि एक तो आपके जो एमसीक्यू है वो 40 से 50 कर दिए गए हैं, और दूसरा जो आपका लॉन्ग पोर्शन होता था वो 40 मार्क्स का आता था, अब वो 30 मार्क्स का आने लगा है। यानी कि ये सीबीएसई ने बहुत बड़ी चेंजिंग करी है। इसीलिए करी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तैयारी करने के लिए पूरा साल पढ़ा है, लेकिन तैयारी ऐसी करो जो बिंदास तरीके से तैयारी हो आपकी, और आपको ये लगे कि मुझे
किस लेवल से पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। तो ये दो चेंजेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये सीबीएसई की बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन क्या थी बच्चों, रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि जो 40 आपके एमसीक्यू आते थे, 40 मार्क्स से केस बेस्ड स्टडी लाके सबको लाके असेसन रीजन को मैं सबको लाके बात कर रहा हूं, अब वो 50 के कर दिए गए हैं। कितनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। और लॉन्ग क्वेश्चन से बच्चों को याद नहीं होते थे, परेशान होते थे कैसे करें, रट्टा फिक्शन करें, नहीं, अब आपको 30% सिर्फ लॉन्ग आएगा, पहले आपको 40% लॉन्ग आते थे। तो याद रखना बच्चों, ये एक बिग इंफॉर्मेशन थी। और दूसरी बिग इंफॉर्मेशन क्या है, उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं यार, इसकी मत करना कोई वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप समझाते हुए जा रहा हूं। तो ये इंफॉर्मेशन है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, दूसरी इंफॉर्मेशन है ओपन बुक एग्जाम की। बच्चों ओपन बुक एग्जाम के ऊपर देखो, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, दोबारा फिर आपको बता रहा हूं। सीबीएसई अभी इस पर डिस्कस कर रही है, सीबीएसई अभी डिस्कस कर रही है, अभी ओपन बुक एग्जाम का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी ओपन बुक एग्जाम की अथॉरिटी या कोई भी कंडीशन आती है तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के उसमें बताऊंगा कि ये इंफॉर्मेशन है बच्चों। तो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि ओपन बुक एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे। तो ओपन बुक एग्जाम का जो टारगेट है बच्चों वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, वो भी चर्चा में भी नहीं है, सीबीएसई इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये दो बिग इंफॉर्मेशन होगी। और सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन है आपकी कि क्या सब बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, परेशान इसलिए हो रहे हैं कि सर बोर्ड में वीडियो देख रहे हैं कि सर बोर्ड 2 बार होगा, 3 बार होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी किसी भी तरीके से सीबीएसई ने इसका कोई सर्कुलर नोटिस जारी नहीं किया है कि आपका बोर्ड 2 बार होना है। क्योंकि अगर आपका बोर्ड 2 बार होना होता है, छोटी सी इमेजिन बात करो, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ये कब तक आपका हो जाता कि टीचर आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते। अगर ऐसा होता है तो उसमें बच्चों का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए सीबीएसई ने अभी इस पर चर्चा नहीं करी है। अभी सीबीएसई इस पर नहीं सोच रही है कि उसको 2 बार एग्जाम कराने बोले, नहीं कराने। एक तो आपका अक्टूबर नवंबर की बात चल रही थी और एक आपको फरवरी मार्च के अप्रैल में। तो बच्चों अभी इसकी क्लियरिटी नहीं है, अभी चर्चा हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी इसको लागू नहीं करा है कि 2024 और 2025 में आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 बार होंगे। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपको डेफिनेटली हम बताएंगे। तो ये सीबीएसई से जुड़ी इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताई गई है। 3 इंफॉर्मेशन है, बिग इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बता देता हूं। और एक चीज और है बच्चों, सिलेबस जो चेंजेस हुए हैं, अभी सिलेबस को लेकर भी बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूबर, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो बच्चों सिलेबस के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप www.cbse.com पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, उस पर आप जाएंगे तो चेक कर लेना, अभी कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं उसमें। जो सिलेबस 24 का था वही सिलेबस 25 में आ रहा है, कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। कभी आप ज्यादा क्वेश्चन पोर्शन को छोड़ते चले जाएं। जो बच्चों ने 24 का सिलेबस तैयारी करी, 25 के लिए भी आप वही तैयारी करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए देनी बहुत जरूरी थी, बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसीलिए बच्चों ग्रेस मार्किंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सब कुछ आपको मिल रहे हैं। और मॉडर्न पॉलिसी जो आपकी लागू हुई है, इससे तो आपका बहुत बेनिफिट हो गया है। तो याद रखना बच्चों, जो 3 इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है उनमें से सबसे पहली इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मस्ट है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि बच्चों एमसीक्यू में मैं क्यों कह रहा हूं कि रटना मत, एमसीक्यू जो होते हैं आपके रिजल्ट को डुबा सकते हैं, ये आपके रिजल्ट को डाउन कर सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू जो होता है वो पूरा माइंड मैप होता है। अब जो बच्चा पूरी तरह से सारे सब्जेक्ट को क्लियरिटी करेगा, सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे, वही एमसीक्यू को दे देगा बच्चों। क्योंकि बुक में से रहे से एमसीक्यू नहीं आते, बीच में से आपको आएंगे और वही बच्चा करेगा जिसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो याद रखना बच्चों, ये जो मैंने एमसीक्यू वाला पैटर्न बताया आपको कि 50% एमसीक्यू आपको आने वाले हैं। तो 50% एमसीक्यू जो आएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाले हैं। इसीलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं बच्चों अपनी क्लास में, अपने जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझना। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि 50 नंबर बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम के अंदर आना। अगर आपके 50 मार्क्स एमसीक्यू में आ गए तो बच्चों आपकी परसेंटेज चुटकियों में ही चली जाएगी। इसीलिए क्लास 9 to 12 की बात कर रहा हूं, ये 9 to 12 के लिए अब आपको एग्जाम में जो एमसीक्यू आएंगे वो आपके 50% आपको एमसीक्यू आने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका बिल्कुल बारीक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दें। तो ये रहा उसका मतलब। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ओपन बुक एग्जाम के बारे में सीबीएसई अभी सोच रही है, कोई इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप इस चीज से बेफिक्र रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि आपकी जो मॉडर्न पॉलिसी अकॉर्डिंग सीबीएसई ने बताया था कि
2 बार कराने के सोच रहे हैं बच्चों, अभी वो पेंडिंग में है, उसका कोई डिसीजन अभी नहीं आया है। तो इसीलिए आप इन चीजों पर ध्यान ना देंगे, 2 बार होगा 1 बार होगा। अभी आपका जो पहला कर्तव्य है वो है आपका सिलेबस को पूरा करना, एक अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना और ऐसे समझना जो एमसीक्यू को आप चुटकियों में सॉल्व कर दें। तो ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है, इसमें आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि सीबीएसई का जो धमाका है, सीबीएसई जो चेंजेस कर रही है, उस चेंजेस को लेके जो वीडियो बनाई जा रही है यूट्यूब पे, वो क्या सच है और क्या झूठ है, ये मैंने आपको समझा दिया है। बहुत सारे चैनल जो अच्छी वीडियो बना के आपको डाल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो बच्चों आप देखें अच्छी तरह से, सबको फॉलो भी करें। ऐसा नहीं है कि आप फॉलो नहीं करें, क्योंकि पता नहीं कब किसकी वीडियो आपके काम आ जाए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी एजुकेशन है, सीबीएसई की न्यू शिक्षा पॉलिसी जो है, वो मैंने आपको बता दिया कि 50% आपको आने तो लग जाइए, एमसीक्यू में पूरी तरह से आप लग जाइए। और लॉन्ग क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 40% आने वाले थे, अब वो आपको 30% आएंगे। बाकी शॉर्ट वेरी शॉर्ट आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसका वेटेज जो था लॉन्ग क्वेश्चन का, वो एमसीक्यू को दे दिया गया है, जिससे बच्चों के मार्क्स आ जाए। लॉन्ग में पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, कट जाते हैं। इसीलिए सीबीएसई ने क्या सोचा है कि यार 10% यहां से लेस करके 10% यहां पे इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो अगर आपके एमसीक्यू वगैरह सही होते हैं तो बच्चों आपकी परसेंटेज चुटकियों में बढ़ जाएगी। तो याद रखना, सीबीएसई के जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको समझा दिए। तो आपका जो सिलेबस है, डिडक्शन सिलेबस है, कोई भी कटा है नहीं। जो भी सिलेबस आपका रहेगा वही सिलेबस आपको आएगा 2025 में। तो बच्चों ये फंडामेंटल था जो मैंने आपको समझाया है। तो बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब टाइम आ गया है बच्चों आपको न्यू वीडियो बनाने का। अब आपका हमारा बैच स्टार्ट हो गया, तो अब आपके लिए हम क्वेश्चन वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस कोचिंग सेंटर, थैंक यू।